हेलो दोस्तों, मैं आपको इसमें देखो क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको एंशिएंट यानी हमारी हिस्ट्री के एंशिएंट पढ़ाने वाली हूँ, यानी प्राचीन इतिहास। सबसे पहले मैं आपको पाषाण काल पढ़ाऊँगी, फिर हड़प्पा, फिर वैदिक काल, फिर इसके बाद बुद्ध यानी बुद्ध बोल लो या फिर महाजनपद काल हो गया, फिर मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, फिर गुप्त काल हो गया, हमारा गुप्तोत्तर काल हो गए, और मध्य मध्य पूर्व काल, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ाऊँगी। ठीक है, देखो कैसे पढ़ाऊँगी मैं आपको। जैसे हमने पाषाण काल पढ़ा, ठीक है, हमने पाषाण काल पढ़ा, फिर इसके बाद में उनमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर पाषाण काल हमने पढ़ा, क्या वहाँ पर कोई हमको राजनीतिक दशाएं दिख रही थी, जैसे वंशावली हो गया, प्रशासन हो गया, युद्ध, पतन, इनके बारे में, राजनीतिक के बारे में पढ़ूँगी। आर्थिक में क्या क्या है हमारा, जैसे आर्थिक में देखेंगे वहाँ का कृषि कैसा है, शिल्प कहाँ कैसा है, व्यापार, सिक्के, शहर, पशुपालन, ये हमारे आर्थिक यानी जब भी हमें एंशियंट हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो राजनीतिक में मैं ये वाले टॉपिक कवर कराऊंगी, और हमारे आर्थिक में मैं ये वाले टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, सामाजिक जैसे हो गया वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत, परिवार प्रथा हो गया, महिला, शिक्षा, मनोरंजन, खान पान, पहनावा, वहाँ का पहनावा क्या है, इन सभी के टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। ठीक है, जैसे हमारा इसी में सांस्कृतिक दशाएं कौन कौन सी, जैसे कला में क्या मूर्ति कला यहाँ पर है तो कैसी है, चित्रकला वहाँ का कैसा है, हमारा नगर नियोजन, स्थापत्य कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, साहित्य, धर्म, और फिर इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ाऊँगी। ठीक है, यानी एक टॉपिक उठाऊँगी, फिर इन सभी के बारे में आपको बताती चली जाऊँगी। जैसे हमने वैदिक काल उठाया, वैदिक काल की राजनीतिक दशाएं क्या थी, यानी वंशावली, प्रशासन, युद्ध, पतन, और आर्थिक दशाएं कौन कौन सी वहाँ पर थी, कृषि, शिल्प, व्यापार, सिक्के, शहर, पशुपालन हो गया। राजनीतिक दशाएं जैसे हमारा वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, परिवार प्रथा हो गया, महिला की दशाएं कैसी थी, शिक्षा का अधिकार कैसा था, यानी शिक्षा कैसी थी, मनोरंजन, खान पान, पहनावा, ये हमारे यानी सामाजिक दशाएं हो गई। सांस्कृतिक दशाएं में जैसे कला में हमारे ये सारे टॉपिक आते हैं। मूर्ति कला हो सकता है, हमारा चित्रकला हो सकता है, नगर नियोजन हो सकता है, हमारा स्थापत्य कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, ये हमारे कला पर आते हैं। ठीक है, यानी ये सांस्कृतिक पहलू बोला जाए तो उसमें कला, साहित्य, धर्म और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमारे सांस्कृतिक पहलू में आएंगे, और कला में हमारे ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कितना आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगी पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। चलो फिर देखो, पाषाण काल में सबसे पहले हमारा पूरा पाषाण काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, यहाँ साक्ष्य कहाँ से हमको मिले, यानी इम्पोर्टेंट क्या है हमारा पाषाण काल में, साक्ष्य कहाँ से मिले, उपकरण क्या था, यहाँ का जीवन यापन क्या था, ये हमारे पूरा पाषाण यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, जितने पाषाण में डिवाइड हुआ है ना, इनके बारे में बताया जाएगा। जैसे पूरा पाषाण काल है हमारा 6 लाख से लेकर 10,000 BC के बीच का ये टाइम है, ठीक है। जैसे साक्ष्य हमारे कहाँ कहाँ से मिले हैं, जैसे पाकिस्तान, सोहन या फिर सोन नदी घाटी हो गया, सोहन बोला जाए या सोन नदी घाटी बोला जाए, यहाँ से हमारे साक्ष्य मिले। कश्मीर, पहलगांव से, और यूपी से बेलन नदी घाटी, जिसे इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से हो गया, और हमारा एमपी से नर्मदा नदी, हथनौरा से हमको मानव जीवाश्म यहाँ से मिले थे। ठीक है, पहली बार मानव जीवाश्म मिले थे। हथनौरा एक जगह है, ठीक है, साइट्स मान लो। जैसे हमारा दक्षिण में जैसे ये
कहाँ तक हमारा था पूरा पासाल, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, प्रवरा 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 नदी घाटी हो गया, इनाम गाँव, नेवासा और कर्नाटक, मद्रास, कोर्टलायर नदी घाटी में। पल्लवर में क्या हुआ था हमारा, जो ये पल्लवरम में क्या हुआ था, भारत के अनुसंधान की शुरुआत हुई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ से सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट हुई थी, किस चीज़ की, यानी स्टोरेज, प्रसार काल, इन सभी के बारे में 1863 में यहाँ से रिसर्च का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया जहाँ पर नागार्जुनी कोंडा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे यहाँ के साक्ष्य, इतने हमारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य कहाँ से, हमारा पाकिस्तान हो गया, सोन नदी घाटी, कश्मीर, पहलगांव, यूपी, बेलन नदी घाटी, MP, नर्मदा नदी, हथनौरा से मुझे क्या मिला, मानव जीवाश्म मिले। मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे पढ़ूँगी यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, आपको लिखने में भी आराम रहेगा। और फिर इसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हमारा प्रवरा नदी घाटी, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी के पास में मिले। महाराष्ट्र में इनाम गाँव, नेवासा, यहाँ पर मुझे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। कर्नाटक, मद्रास, कोटलायर नदी घाटी, पल्लवर, भारत के अनुसंधान की शुरुआत हुई 1863 में। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, नागार्जुनी कोंडा हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे क्या हो गए, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद उपकरण उपकरण, देखो उपकरणों के आधार पे क्या किया गया हमारा, ये हमारे रहे उपकरण। उपकरणों के आधार पे क्या किया गया है कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे उपकरण मिल रहे थे उन्हीं के, यानी उपकरणों के आधार पर इनको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। मतलब ये इतना 6 लाख से लेकर 10,000 BC के बीच की बात है। ठीक है, 10,000 BC इनके बीच में डिवाइड किया गया। इतने डिफरेंसेस आते रहे तो उपकरणों के आधार पर ये विभाजित किए गए थे। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ हमारा, निम्न पूरा पाषाण में हमें कौन कौन से, यानी ये साक्ष्य मिले हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे हमारा एंडलेस हो गया, क्लेवर, चॉपर, चॉपिंग टेबल हो गया, मूल पत्थर, कोर पत्थर हो गया, ये मुझे निम्न पूरा पाषाण काल से मिले। मध्य पूरा पाषाण जैसे प्लेट, कोर, स्पेसर हो गया, इन सारे ये हमको मिले। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, उपकरण हो गए। फिर इसके बाद जीवन यापन, देखो जीवन यापन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बाकी जो ऊपर है एक साक्ष्य हो गया और जीवन यापन, इनके बारे में अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया जीवन यापन में कि जो हमारा पूरा पाषाण काल जो था ना, इसका संबंध हिमयुग से था। पूरा पाषाण का संबंध हिमयुग से है और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर मानव के जीवन यापन के तौर तरीकों पर देख सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब पूरा पाषाण था इसका हिमयुग से संबंध है तो इनके क्या देख सकते हैं, इनका प्रभाव में किसका देखा जा सकता है, जो वहाँ पर मानव लोग रहते थे उनके जीवन यापन के प्रभाव में हम लोग देख सकते हैं। भोजन का मुख्य आधार क्या था, भोजन का मुख्य आधार था शिकार एवं खाद्य संग्रह, अर्थात मानव उपभोक्ता था। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, हमारा उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि मानव सिर्फ खाता था,
यानी करता कुछ भी नहीं था, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता था, ठीक है, यानी उत्पादन वो कुछ भी नहीं करता था। और शिकार किसका करता था? शिकार बड़े बड़े खोर वाले एवं घने बालों वाले जानवरों का शिकार किए जाते होंगे। मतलब ये बोला जा रहा है कि शिकार जो बड़े बड़े खूर वाले और घने बाल जिनके होते होंगे, बड़े बड़े, क्योंकि यानी इनका इनका क्या करते थे? शिकार करते होंगे। फिर ये बोला जा रहा है कि जो खाद्य वस्तुएं थे हिमयुग के कारण क्या लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। फिर इसके बाद तीसरा ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस काल में कृषि और पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और ना ही बर्तन कपड़ों के साक्ष्य कुछ एक, यानी इनके साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। ना ही बर्तन ना ही कपड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब कुछ कुछ स्थलों से क्या हुआ, कुछ एक स्थलों से आग के साक्ष्य मिलते हैं। अगर तुमसे बोला जाए अगर तुमसे बोला जाए क्या पूरा पाषाण काल में आग के साक्ष्य हमारे मिले थे, तो बोलना हाँ, कुछ एक जगह से हमें पूरा यानी अग्नि के साक्ष्य मिले थे। जैसे कुरनूल, जो मेरा आंध्र प्रदेश है ना, कुरनूल में, वहाँ पर हमको आग के साक्ष्य मिले थे। लेकिन क्या है, जरूरी नहीं कि क्या हो आग का उपयोग भोजन के लिए किया जाता हो। कहना मुश्किल है, यानी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि हमारा आग का प्रयोग खाने पकाने के लिए किया जाता हो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखो, जीवन यापन में मुझे हिमयुग का प्रभाव क्या था, मानव के जीवन यापन में कैसा पड़ रहा था, फिर उनका भोजन का आधार क्या था, ये उपभोक्ता थे कि उत्पादक थे? तो उपभोक्ता थे। और शिकार किसका करते थे? बड़े बड़े खूर और बड़े बालों वाले, घने बालों वाले जानवरों का ये शिकार करते थे। लंबे समय तक भोजन क्यों नहीं खराब होता था? क्योंकि लंबे समय तक हिमयुग का काल चल रहा था, इसलिए लंबे समय तक हमारा भोजन नहीं खराब होता था। इस काल में क्या है, ना ही कृषि, ना ही पशुपालन, ना ही बर्तन, ना ही कपड़े, इनके साक्ष्य नहीं मिले। और हमें कुछ एक स्थलों से आग के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कुरनूल आंध्र प्रदेश हो गया। और फिर इसके बाद ये बोला गया है कि हमारा जो भोजन है, भोजन इसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता था, आग का प्रयोग ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे थोड़ा जीवन यापन हो गए किसका? पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण 6 लाख से लेकर 10,000 BC के बीच की बात हो रही है, ठीक है। इसके आगे ये क्या बोला जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में जिस मानव ने पत्थर के उपकरणों का बेहतर चयन किया, यानी पूरा पाषाण काल में जिस प्रकार मानव ने पत्थरों के उपकरणों को बेहतर चयन किया, मतलब जो पत्थर थे हमारे, उनको अच्छे तरीके से चयन किया शिकार करने के लिए। कौन सा पत्थर हमारा शिकार करने के लिए बेटर है, कौन सा हमारा पत्थर शिकार करने के लिए बेटर नहीं है, और परिस्थितियों के अनुसार में परिवर्तन किया, यानी जैसी परिस्थितियाँ आ रही थी हमारी, उसी के हिसाब से वो लोग परिवर्तन हो जा रहे थे। लिखा है यह उनके बौद्धिक विकास एवं जीवन जीने में परिचालक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जिस प्रकार उन लोगों ने अच्छा उपकरण औजार बनाने के लिए पत्थरों के औजार बनाने के लिए जिस तरह का बेहतर चुनाव किया, और उनके जैसी उनकी परिस्थितियाँ आती थी, उन्हीं के अनुसार वे लोग परिवर्तन हो जाते थे, तो उन्हें बौद्धिक विकास हुआ। ऐसे धीरे धीरे उन्हें बौद्धिक विकास हो रहा है, और जीवन जीने के लिए परिचालक था, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है इसके बाद बोला जा रहा है कि पूरा पाषाण काल की अंतिम दशा हमारी कौन सी? उच्चतम पूरा पाषाण काल, ठीक है। अंतिम दशा यानी अंतिम व्यवस्था के
कुछ यहाँ पर चित्रकला, कृत्रिम आवास के साक्ष्य, प्राकृतिक गुफाओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये बोला जाए कि हमारा पूरा पाषाण काल में क्या क्या हमारा चित्रकला के साक्ष्य मिले थे, आवाज़ के साक्ष्य मिले थे, तो बोलना कि हाँ मिले थे। साथ साथ में हमारी प्राकृतिक गुफाओं के भी साक्ष्य मिले थे, वो भी कब, अंतिम अवस्था में। ये देखो हमारा जीवन यापन हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, आपको पूरा पाषाण काल के बारे में आराम से डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। थोड़ा पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, यहाँ पर इस साइड में, पर अब ठीक है। ये हमारा पूरा पाषाण के काल के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा जल्दी से इसे रिवीजन करा देती, ठीक है। हमारा पूरा पाषाण काल 6 लाख से लेकर 10,000 BC, इसमें साक्ष्य, उपकरण, जीवन यापन, पाकिस्तान, सुवर्ण नदी घाटी, कश्मीर, पहलगांव, यूपी, बेलन नदी घाटी हो गया, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर का एरिया हो गया हमारा, और नर्मदा नदी घाटी हमारा, हथनौरा से मुझे मानव जीवाश्म के साथ मिले। और कहाँ कहाँ तक यानी इसका एरिया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में इनाम गांव, नेवासा हो गया, और हमारा कर्नाटक, मद्रास, कोर्टलायर नदी घाटी। पल्लवरम में क्या हुआ था, भारत में अनुसंधान की शुरुआत हुई थी 1863 में। आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंडा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी ऊपर का एरिया हमारा जो ये इंडिया का है, इसका ऊपर का एरिया ऐसे ऐसे, ये दक्षिण का थोड़ा पार्ट छोड़कर कर्नाटक, मद्रास तक फिर भी है ये हमारा, ठीक है। यानी इंडिया में यहाँ यहाँ हमारा ये रहा है। फिर हमारे उपकरण, देखो उपकरण मुझे भी जल्दी जल्दी याद नहीं हुए हैं, पर ऐसा याद रखना कि हाँ उपकरण थे हमारे, हैंडल्स थे, क्लेवर, चॉपर, चॉपिंग टेबल, और मूल पत्थर, कुछ ऐसे पत्थर थे, मूल पत्थर हो गए, और फ्लक्स जिसे बोलते हैं ना, वो थे। जैसे मध्य पाषाण काल, ब्लेड, बोल, स्केपर, ये सारे हमारे थे, और फ्लेक, पपड़ी। फिर इसके बाद में उच्च पुरा पाषाण काल में ये यहाँ से हमें जानवरों के उपकरण भी मिलते हैं, हड्डियों के उपकरण। जो जानवरों, उच्च पुरा पाषाण काल से क्या हुआ कि इन लोगों ने जानवरों के उपकरण भी यानी बनाने लगे, हड्डियों के उपकरण भी बनाने लगे। इनका जीवन यापन पूरा पाषाण का संबंध किससे, हिमयुग से था। इनका प्रभाव निश्चित तौर पे मानव के जीवन के तौर तरीकों पर देखा गया, और हमारे भोजन का मुख्य आधार शिकार एवं खाद्य संग्रह था, अर्थात मानव उपभोक्ता था। बड़े बड़े खूर वाले एवं घने बालों वाले जानवरों का शिकार किया जाता होगा। फिर लिखा है हमारा खाद्य वस्तुएं हिमयुग के कारण लंबे समय तक खराब नहीं होते होंगे। इस काल में कृषि एवं शुल्क के साक्ष्य मिलते हैं, लिखा है, और ना ही बर्तन कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कृषि पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और ना ही बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। अब कुछ एक स्थलों से क्या होता है हमारा कि आग के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कुरनूल आंध्र प्रदेश का हो गया। लेकिन आग का प्रयोग भोजन के लिए किया जाना था, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और हमारा पूरा पाषाण काल, जिस प्रकार मानव पत्थर के उपकरणों का बेहतर चयन किया, मानव ने जिस प्रकार पत्थर के उपकरणों को बेहतर चयन किया तथा उनकी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना परिवर्तन किया, इसे बौद्धिक विकास और जीवन जीने का परिचालक है, ठीक है। और ये हमारा पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था में कुछ चित्रकला, कृत्रिम आवास के साक्ष्य, गुफाओं
यानी प्राकृतिक गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। ये हमारा हो गया पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कुछ और हैं। पूरा पाषाण काल में सामाजिक संबंधों और धार्मिक विश्वास, अंतिम संस्कार इत्यादि का संबंध में कुछ भी अनुमान लगाना असंभव है, यानी मुश्किल है। क्या वहाँ का सामाजिक संबंध कैसे थे और यानी धार्मिक विश्वास कैसे थे, अंतिम संस्कार कैसा था, अंतिम संस्कार था कि नहीं था, ये थोड़ा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है हमारा पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब ये हमारा मध्य पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये 10,000 से लेकर 6,000 BC के बीच की बात है। कहाँ हमको इसके साक्ष्य मिले, ठीक है, कहाँ कहाँ, जैसे यूपी हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, हमको कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले, इनके बारे में ये इसमें बताया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें मिली, इनके बारे में ये हमको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद इसके उपकरण,